जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर काजी फायज ईसा जैसे जज से जान छूटी और उधर मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर इलाज की खातिर वज़रिया दुबई, वज़रिया लंदन, अमेरिका रवाना हो गए। बड़ा हसीन इत्तेफाक है। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनता है और नवाज शरीफ की वापसी होती है। काजी फायज ईसा 404 दिन चीफ जस्टिस रहकर रिटायर होता है और मेरा महबूब भी बाहर रवाना हो जाता है। इस पर बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि सुना है सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जिसमें 3 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर 3 जज। अब सुना है उसमें 2 मजीद जज लाए जा रहे हैं। मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शायद मेंबर बन जाएं। 3 की बजाय 5 कर दी गई है इसकी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट को चलाएगी। इस पर भी बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि काजी फायज ईसा आखिरी दिन वो यादगार इंसानी हकूक के पतन क्या जिसका इफ्तिताह कर रहे थे, उसमें जो साफियों के सवालों के किसी एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। यह है वो काजी फायज ईसा जो चुप ही नहीं होता था, आज बोला नहीं जा रहा था। तो पहले बात कर लेते हैं अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो सुना है अमेरिका इस मरतबा जा रहे हैं इलाज के लिए। हालांकि उनके डॉक्टर तो लंदन में है। 4.5 साल वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर और भाई की गारंटी पर इमरान खान हुकूमत में जाली मेडिकल रिपोर्टों पर एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बरतानिया गए और फिर वहां 4.5 साल रहे। इमरान हुकूमत गिराई, अपनी हुकूमत भाई की बनवाई और फिर उस वक्त आया जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने। और मुस्लिम लीग कहा करते थे कि उमर अताब बंदयाल जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे, तब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। और वही हुआ। और फिर नवाज शरीफ ने और फिर काजी फायज ईसा ने नवाज शरीफ साहब के रस्ते की रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट दूर की। रस्ते का सबसे बड़ा कांटा रस्ते का चुना इलेदा किया, वो था ताहियात नायली। नवाज शरीफ जो कल मुजरम था, मुजरम था, इश्तिहारी था, मफरूर था, ताहियात नायल था, आज यास्मीन राशिद की सीट पर जीत कर मुस्लिम लीग नून का सदर बनकर टाटा बाय बाय करता वज़रिया दुबई, वज़रिया लंदन, अमेरिका जा रहा है। तो काजी फायज ईसा ने 2 काम किए। एक, मुस्लिम लीगियों ने बताया कि जब उमर अता बंदयाल जाएगा, काजी फायज ईसा आएगा, तब हम नवाज शरीफ वापस आएंगे। और मुस्लिम लीगियों ने बताया कि नवाज शरीफ की वापसी होगी गारंटियों भरी, रिस्क फ्री वापसी। तो मतलब काजी फायज ईसा गारंटियों से जुड़े हुए थे, रिस्क फ्री। नवाज शरीफ की गारंटियों से, नवाज शरीफ के रिस्क फ्री वापसी से उनका लिंक था। और तभी मुस्लिम लीगी कहते थे कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी, काजी फायज ईसा की मरहूम मिन्नत। और अब 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल कह रहे हैं कि काजी ना होता तो हम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना करवा सकते। बीबीसी को इंटरव्यू दिया बिलावल। तो मतलब नवाज शरीफ की वापसी से लेकर 26वीं तरमीम तक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी काजी फायज ईसा की ममनून और मशहूर है। तभी तो इनको लाना चाहती थी, आईनी अदालत बनाकर चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी किस्मत अच्छी कि इनसे जान छूट गई। तो काजी फायज ईसा इधर से घर गए, उधर से नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए। बजाय ये 2 खबरें हैं। बजाय वो भी 2 खबरें थी कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन गए और नवाज शरीफ वापस आ गए, लेकिन एक ही खबर थी। और बजाय ये भी 2 खबरें हैं कि काजी फायज ईसा रिटायर हो गए, नवाज शरीफ अमेरिका चले गए, ये भी बजाय एक ही खबर है। और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे। उस वक्त इसलिए आया था कि उमर अता बंदयाल के पर काटने हैं, काजी फायज ईसा को मजबूत करना है। उमर अता बंदयाल अकेले ना आज खुद नोटिस ले सके, ना बेंच बना सके, ना केस किसी बेंच में लगा सके। इसके लिए उन्हें 2 और जजों को शामिल किया, यानी 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जो अब आज खुद नोटिस लेने का फैसला करती थी, केस बेंच बनाती थी और केस लगाती थी। ये उमर अता बंदयाल के दौर में हुआ। काजी फायज ईसा फिर इस कमेटी में आ गए और फिर यानी 3 जज सारा काम करने लग गए। लेकिन जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने और मुनीब अख्तर और मंसूर निशा ने 1-2 मरतबा इकट्ठे होकर काजी फायज ईसा की नहीं चलने दी उस कमेटी में, क्योंकि काजी फायज ईसा अकेले रह जाते थे, मंसूर निशा मुनीब अख्तर साथ इलेदा हो जाते थे, यानी किसी भी वक्त पे उन दोनों की राय मिल जाती थी, ये अकलियत में चले जाते थे। तो इनकी जब ना चली तो फिर हुकूमत भागी उसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई और फिर उसमें मुनीब अख्तर को निकाल दिया काजी फायज ईसा ने, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस में लिखा था कि 3 जज ही होंगे कमेटी में, मगर 1 चीफ जस्टिस, 1 सीनियर 3 जज और तीसरा जज चीफ जस्टिस का नामजद करदा। ये भी काजी फायज ईसा को नवाजने के लिए कानून साजी हुई। मतलब एक तो हो गया काजी फायज ईसा खुद, दूसरे मंसूर अली शाह और तीसरा काजी फायज ईसा का अपना पसंदीदा जज मुनीब अख्तर फारिग। अब सुना है कि चूंकि अब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद 2 होंगे मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह कमेटी में, तो फिर याहिया अफरीदी अकलियत में रह जाएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेख्तियार है। अब सुना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम या एक और ऑर्डिनेंस होने वाला है, और वो ये है कि 3 की बजाय 5 जज, मतलब अमीनुद्दीन को भी शामिल कर लेंगे और मंदोखेल को भी शामिल कर लेंगे। मतलब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के अगेंस्ट 3 जज, अगर दूसरी राय वाले भी 3 जज हो जाए तो ये सुना जा रहा है, देखते हैं कब होता है। और आखिर पे कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आपने आखिरी दिन गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अहाता में आए यादगार आइन गालबन
या आइन की यादगार या बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार का इफ्तिताह करने गए और वहां साफियों ने जब उनको घेरा तो उन्होंने कहा कि ये वही यादगार बनाने जा रहे हैं जहां आपने 6 जजों के खत को दफन कर दिया है। मतलब 6 जजों के खत वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतीउल्लाह जान साहब हमारे दोस्त वहां थे, सत्तूर वहां थे और कोर्ट रिपोर्टर सारे वहां थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए कि काजी फैज ईसा के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खाली खाली नजरों से और स्पाट चेहरे के साथ देखते रह गए। और ये वो काजी फैज ईसा थे जो किसी को बोलने नहीं देते थे, और ये वो काजी फैज ईसा थे जिनके सामने कोई बोलता तो उनको आग लग जाती थी। और ये वो काजी फैज ईसा थे जो एक छोटी सी बात जो 1 मिनट में खत्म हो सकती थी उस पर आधा घंटा बोलते थे। और आज जब कुर्सी नीचे से हटी है, चीफ जस्टिस छिनी है, तो खैर से जुबान को ताले लग गए। बुनियादी चीज ये होती है कि आपके पास जब अल्लाह आपको उहदा देता है, जब अल्लाह आपको कोई कुर्सी देता है, हजरत अली का कौल है कि इक्तदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं बेनकाब हो जाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि इक्तदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं है बेनकाब हो जाते हैं। यानी एक शख्स जो गरीब था और फिर अचानक अमीर हो गया, शख्स वही है, लेकिन जो गरीब था और जब अमीर हुआ तो उसका असल चेहरा फिर सामने आ जाता है। गरीब ने क्या करना होता है, तरले मिलते, लेकिन जब पैसा आ गया, लेने की बजाय देने वाला हो गया, तो फिर बेनकाब हो गया। अगर वो अच्छा है तो अच्छा ही होगा, अगर बुरा है तो जितना भी अच्छा बन रहा होगा चेहरा बेनकाब हो गया। इसी तरह इख्तियार, आपको किसी जगह भी किसी को कोई इख्तियार मिले उसके बाद उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। इख्तियार, आपने कई लोग देखे होंगे जो इख्तियार से पहले बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन इख्तियार मिला, कुर्सियां मिली तो उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो शख्स वही थे, वो कोई बदले नहीं है, कोई सींग नहीं निकला है, 4 हाथ नहीं हो गए, 4 आंखें नहीं हो गई, कद लंबा नहीं हो गया, वही लोग थे, लेकिन बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए, असल चेहरा सामने आ गया। कितना बड़ा कौल है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि इक्तदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं बेनकाब हो जाते हैं। और काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद बेनकाब हो गए, और जब नकाब चेहरे से हटा तो दुनिया हैरान रह गई कि इतना बुग़्ज़ इमरान में भरा शख्स, इतना बुग़्ज़ पीटीआई में भरा शख्स, इतना जानबदार तरीन जज, इतना